नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स। देखिए, इस वक्त हम दरभंगा में हैं और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष और हाईघाट विधानसभा क्षेत्र के चर्चित और दिग्गज नेता डॉक्टर कुमार गौरव। बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, शिक्षित है। आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हाईघाट विधानसभा समेत दरभंगा पूरे मिथिलांचल में पार्टी की संगठन की काम और जमीनी स्तर पर किस तरह का है और क्या कुछ 2025 में मिथिलांचल जो है बहुत बढ़िया प्रदर्शन करने जा रहा है। विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस को बेहतरीन से बेहतरीन बढ़त यहाँ पर देने जा रहा है कि नहीं। सर, न्यूज़ टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस लायक मुझे समझा। बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। सर, मैंने जब दरभंगा में आया तो लोगों ने आपकी काफ़ी चर्चाएं की। काफ़ी ज़मीन पे आप काम करते हैं, संगठन कैसे मजबूत हो इसके लिए दिनों रात लगे रहते हैं और कहीं ना कहीं आप मेहनत करते हैं तो उसका मेहनताना मिलता है। तो क्या हाईघाट विधानसभा से इस बार ताल ठोकने को तैयार है? देखिए, पार्टी का जो निर्णय होगा उसको हम मानने का काम करेंगे और पार्टी बहुत सोच समझ के टिकट बांटने का काम करेंगे, क्योंकि अभी जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए थे हमारे नेता, उन्होंने बताया था कि दरभंगा को हम अपने स्तर से देख रहे हैं और काम करने वाले को निश्चित इनाम दिया जाएगा। तो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हम अति पिछड़ा समाज से आते हैं, जो कि मेरा समाज है देवहर समाज। आज तक हमारे समाज को सामाजिक न्याय नहीं मिला। कोई भी उच्च महापंचायत में आज तक हमारे समाज का कोई भी आदमी नहीं गया। तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है माननीय लालू प्रसाद यादव जी से, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से और हमारे जो आदर्श रहे हैं ललित कुमार यादव जी, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, इनसे उम्मीद है कि मुझे निश्चित रूप से मौका देने का काम करेंगे। सर, दरभंगा में आरजेडी के सबसे मजबूत वर्कर की बात आती है तो डॉक्टर कुमार गौरव का नाम पहले फहरिस्त में होता है। तो क्या लगता है कि सर दिनों रात जो आप पार्टी के लिए समर्पित हैं और अगर मौका मिलता है हाईघाट से चुनाव लड़ने का, पार्टी आप पर भरोसा करती है, तो पहली प्राथमिकता हाईघाट के लिए क्या होगी? देखिए, संगठन को मजबूत करने में मजा आता है। संगठन मजबूत होगा तभी तो कोई उम्मीदवार अगर आएगा तो चुनाव जीतेगा। और बात रही कि हायाघाट की, तो हायाघाट ही की नहीं, अगर पार्टी मुझे जहां से लड़ाना चाहती है लड़ा सकती है, लेकिन मेरा घर हायाघाट पड़ता है, इसलिए मैं हायाघाट को चूज किया हूं। दूसरी बात है कि संगठन हम मजबूत कर रहे हैं और हायाघाट के लिए प्राथमिकता है, तो सबसे पहला प्राथमिकता है अशोक पेपर मिल, जो बरसों से बंद है। अगर माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव यहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार के और हमारी पार्टी की सरकार आती है, अगर हम विधायक बनते हैं, तो निश्चित रूप से हायाघाट के लिए, अशोक पेपर मिल के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और लड़ने का काम करेंगे। बहुत ही बड़ा और बहुत ही बढ़िया आपने ये प्लान रखा है और ये आपका विजन है, क्योंकि अशोक पेपर मिल जो है एक ऐतिहासिक धरोहर है आपका दरभंगा का। अच्छा, कुमार गौरव जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि मिथिलांचल में हमेशा जो आरजेडी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, लेकिन 2020 के चुनाव में ऐसा क्या कमी रह गया जहाँ से बहुत ही बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा, बहुत कम सीट यहाँ से आरजेडी को मिला है? तो इसका मुख्य वजह क्या मानते हैं कि पार्टी के वफादार सिपाही होने के नाते? देखिए, हम जनता के बीच जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों में चूक रह गई कि 2020 में हमने मिथिलांचल के कारण चुनाव हारे और मेरी सरकार भी नहीं बन पाई। अगर मिथिलांचल हम जीत के जाते तो निश्चित रूप से हमारी सरकार बनती। तो हमारे नेता बोले हैं कि पूरी तरह से मिथिलांचल पर मुझे नज़र है और नज़र रखेंगे। अगर अति पिछड़ा समाज से, दरभंगा से कुछ टिकट अगर दिया जाता तो निश्चित रूप से हमारी जीत होती। आज तक के इतिहास में दरभंगा से अति पिछड़ा समाज के किसी बेटा को नहीं लड़ाया गया है और नेता ने मुझे आश्वस्त किया है कि किसी न किसी अति पिछड़ा समाज के बेटा को यहाँ से लड़ाया जाएगा। निश्चित रूप से आने वाला जो 2025 का चुनाव है उसमें अति पिछड़ा राष्ट्रीय जनता दल के साथ होगा और हम 10 विधानसभा में 10 विधानसभा जीतने का काम करेंगे। अच्छा, शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात होती है? तेजस्वी जी या लालू जी से कभी मुलाकात हुई है? हाँ, मुलाकात होती है। आश्वासन मिला है? देखिए, पार्टी का काम कर रहे हैं, पार्टी का सिपाही हैं, आश्वासन देना लेना नहीं, पार्टी का काम करते रहना है। नेता के नजर में सब बराबर हैं। आप काम में विश्वास रखते हैं? हम काम में विश्वास रखते हैं। मेहनत करेंगे तो उसका फल मिलेगा। देखिए, कर्म भूमि मेरा हायाघाट है, हम हायाघाट में काम कर रहे हैं, नेता देख रहे हैं। नेता निश्चित, मुझे विश्वास है अपने नेता पर कि वो मुझे मेरे कर्म के अनुसार मुझे फल देने का काम करेंगे। अच्छा, कल आपका मैंने एक वीडियो देखा कि जो आपकी पार्टी ने कल आह्वान किया था
स्मार्ट मीटर के खिलाफ धरना प्रदर्शन का, बड़ी पुरजोर तरीके से आप उस धरने में शामिल हुए और कड़ा प्रहार कर रहे थे बिहार सरकार पर, और जमीन सर्वे को लेकर भी काफी हो हल्ला मचा हुआ है। क्या लगता है कि इन सब आंदोलन से, इस तरह के धरना प्रदर्शन से नीतीश सरकार बैकफुट पे आएगी? देखिए, कल जो है मुझे प्रदेश में या जिला में होना था, लेकिन किसी कारणवश मुझे हायाघाट भेजा गया कि वहां धरना प्रदर्शन में आप जाएं, भाग लें। मैंने हायाघाट प्रखंड मुख्यालय पे गया और धरना प्रदर्शन में भाग लिया। सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता, जनता वहां पहुंचे, और मैंने उसके बाद जब कार्यालय से वहां से निकला, अंचल कार्यालय और प्रखंड कार्यालय से, तो 2-4 गांवों का विजिट भी किया, आम जनता से भी मिला, और मिलने के बाद मैंने जनता से पूछा कि जो स्मार्ट मीटर लग रहा है वो सही में सही है लगाना या नहीं लगाना है। एक तरफ से सारे जनता का एक ही कहना था कि स्मार्ट मीटर एक चीटर का काम कर रहा है, लूटने का काम कर रहा है, इसलिए स्मार्ट मीटर को नहीं लगाया जाए। हम ये भी कहना चाहते हैं कि निश्चित रूप से गरीबों पे दबाव नहीं दिया जाए, जो अगर लगाना चाहते हैं उनको लगाया जाए, जो नहीं लगाना चाहते हैं उनको नहीं लगाया जाए। क्योंकि आप देखिए कि मोबाइल में भी प्रीपेड और पोस्टपेड होता है। अगर जो आदमी प्रीपेड यूज करना चाहते हैं प्रीपेड करते हैं, जो पोस्टपेड यूज करना चाहते हैं पोस्टपेड करते हैं। तो निश्चित रूप से सरकार को इस बात पे भी अमल करना चाहिए, और मेरा तो कहना है कि इस चीज को वापस लेना चाहिए और जो चल रहा था उसको चलाना चाहिए, क्योंकि गरीब में ज्यादा आक्रोश फैल रही है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि स्मार्ट मीटर वापस लो। कुमार गौरव जी, आप युवा हैं, नौजवान हैं, ऊर्जावान हैं। मैं एक बात आपसे जानना चाहूंगा कि दरभंगा जिला का मूल समस्या आपकी नजर में क्या है, जिसका काम अभी तक नहीं हो पाया, वो उसका निदान नहीं हो पाया है, और जनप्रतिनिधि मुंगेरी लाल का सपना दिखाते हैं, फिर चुनाव के बाद ज्यों कहते हो मामला होता है? देखिए, दरभंगा जिला का जो मुख्य समस्याएं हैं सर, एक जाम की समस्या थी, जिसकी लड़ाई हम लोगों ने लड़ा। जो अभी आरओबी आप देख रहे हैं कि 4-5 आरओबी बन रहा है, वो राष्ट्रीय जनता दल का देन है कि हम लोगों ने 4 दिन तक एम्स और आरओबी के लिए पैदल मार्च किया और लड़के ये आरओबी को पास कराने का काम किया, विरोध किया और पास हुआ। आज आरओबी बन रहा है। दरभंगा की सड़क की समस्या है, जो जल जमाव की समस्या है, ये मुख्य रूप से समस्याएं हैं। शिक्षा को दुरुस्त करने की जरूरी है, स्वास्थ्य को तंदुरुस्त करने की जरूरत है, और निश्चित रूप से जब शिक्षा और स्वास्थ्य तंदुरुस्त हो जाएगा तो ऑलरेडी जो हमारे बच्चे होंगे वो शिक्षित होंगे, तो निश्चित रूप से रोजगार मिलेगा। और हमारे नेता जब 17 महीना के लिए सरकार में आए थे, तो आप देखे होंगे कि उन्होंने अपने वादा के अनुसार 4.5 लाख नौकरी देने का काम किए और माननीय नीतीश कुमार जी के साथ काम करने का काम किए। लेकिन बीच में ही लोगों की नजर लगी, या माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने आप को हमसे अलग किया, और जो उनको लग रहा था कि तेजस्वी जी का नाम हो रहा है, काम हो रहा है, तो उन्होंने अलग जाकर के भाजपा के साथ गए और डबल इंजन की सरकार में अभी काम कर रहे हैं, जिससे आप देख रहे हैं कि नौकरी पेशा में भी बाधिता आई है। सारे चीज में आप देखें काम नहीं हो रहा है पटल पे। इसलिए मैं आपके द्वारा कहना चाहूंगा कि दरभंगा का विकास कैसे हो, उसके लिए हमारे नेता ने आह्वान किया कि अगर मेरी सरकार आती है तो निश्चित रूप से जिस तरीका से दिल्ली में डीडीए है, उसी प्रकार से एमडीए का निर्माण किया जाएगा, मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और हमारे नेता निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनेंगे, और ये जब अथॉरिटी बनेगी तो दरभंगा का निश्चित रूप से विकास होगा। अच्छा, ये बताइए, आप डॉक्टर हैं या मतलब या पीएचडी डॉक्टर हैं या फिर प्रैक्टिशनर डॉक्टर हैं? मैं ये जानना चाहूंगा, अगर डॉक्टर हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो राजनीति और चिकित्सा ये काफी डिफरेंट फील्ड है। देखिए, मेरे पिताजी शुरू से राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे। उन्होंने प्रखंड में प्रमुख रहा, 2 बार मुखिया रहे, एक बार पंचायत समिति रहे। उनका देहांत 2014 में हो गया। 2014 में जिस टाइम हम पढ़ाई कर रहे थे, तो 2016 से लगातार हम राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं। और देखिए, डॉक्टर का भी काम होता है कि समाज को सेवा देना, माने सेवा अपना देना, अच्छे से किसी का इलाज करना। और एक राजनेता का भी काम होता है कि समाज को अपने आप में सेवा देना। तो मैं किसी भी तरीका से समाज को अपना सेवा दे रहा हूं, समाज के लिए काम कर रहा हूं, समाज के उत्थान के लिए काम कर रहा हूं। और रही बात कि हमारे देवहर समुदाय विकास समिति के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि
कि आज तक हमारे समाज से किसी आदमी को महापंचायत में नहीं भेजा गया। इसलिए हम लोगों की तरफ से निर्णय लिया गया कि कुमार गौरव जी एक अच्छे आदमी हैं, समाज के बीच में रहने वाले लोग हैं, इनको निश्चित रूप से राजनीति में भागीदारी लेनी चाहिए। तो हम एक मजबूत स्तंभ की तरह देवहर समुदाय के तरफ से राष्ट्रीय जनता दल में जमे हुए हैं और निश्चित रूप से अति पिछड़ा का अगर सीट कोई बनता है तो मुझे भरोसा है अपने नेता पर कि मुझे यहां से जरूर उम्मीदवार बनाएंगे हायाघाट से, और मैं सबसे पहले हायाघाट जीत के माननीय तेजस्वी यादव के झोली में देने का काम करेंगे। 2025 में एक हायाघाट विधानसभा भी होगा तेजस्वी जी के विधायक लिस्ट में। निश्चित अगर कोई विधानसभा होगा तो सबसे पहला विधानसभा हायाघाट विधानसभा होगा कि तेजस्वी जी के चरण कमलों में हायाघाट विधानसभा का सीट जाएगा, और निश्चित रूप से ये जब सीट जाएगा तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या लगता है, आप प्रदेश के नेता हैं, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में जाते होंगे, प्रदेश नेतृत्व के बारे में जानते होंगे, क्या लगता है 2025 में तेजस्वी जी सत्ता में आ रहे हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे? निश्चित रूप से आप देखे होंगे कि अभी भी सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। आप देखे होंगे कि जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो हम एक ही मुद्दा पर लड़ रहे थे, आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, रोजगार पे लड़ रहे थे, बेरोजगारी पे लड़ रहे थे, दवाई पर लड़ रहे थे, सिंचाई पे लड़ रहे थे। तो आप सोच सकते हैं युवाओं को क्या चाहिए, रोजगार चाहिए। मोदी की सरकार जो है, आप देखिए रोजगार की बात की लेकिन उन्होंने रोजगार नहीं दिया। उन्होंने 15 लाख रुपए देने की बात की, नहीं किया। 2 करोड़ नौकरी देने की बात की, नहीं किया। लेकिन हमारे नेता 17 महीने के कार्यकाल में जब आए तो आप देखे होंगे कि 4.5 लाख नौकरी देने का काम किए, क्योंकि पहला मैनिफेस्टो में यही था कि मैं नौकरी दूंगा। दूसरी बात है कि हम लोग जब लोकसभा चुनाव अभी लड़ रहे थे, ठीक है हम लोगों को विलंब हुआ है, लेकिन मेरा मैनिफेस्टो था कि अगर मेरी सरकार आती है तो महिलाओं मां बहनों के लिए। लेकिन आप लोगों के सारे मैनिफेस्टो पे तो 5 किलो राशन भारी रहा। नहीं, निश्चित रूप से जो भी हुआ हो वो हम अपनी बात को जन जन तक नहीं पहुंचा पाए, जिसके कारण जनता को समझाने में असफल रहे, जिसके कारण से मुझे ज्यादा सीट नहीं मिल पाई। लेकिन हमने 2019 से अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और आने वाला 2020 के चुनाव जो विधानसभा का हुआ था, 2025 में जो होगा उससे अच्छा परफॉर्मेंस देंगे और निश्चित रूप से हम सरकार बनाने में कामयाब होंगे। लेकिन एक डर जो है इंडिया अलायंस के पार्टियों को सता रहा है बिहार में, मैं बताऊं वो क्या है? प्रशांत जी ने आज एक पार्टी लॉन्च किया है और बीच में मुस्लिम लीडरशिप कॉन्फ्रेंस किया था, बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग गए थे। तो कहीं ना कहीं आरजेडी का बेस वोट जो है डैमेज करने की कोशिश। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं सर, डर सता रहा है आरजेडी, देखिए मुझे लगता है। देखिए मैं बता देना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अगर आज तक कोई खड़ा हुआ है तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। आप देखे होंगे कभी भी धर्मनिरपेक्षता के साथ जो भी गलत करने वाले लोग हैं उनके साथ डट के मुकाबला किए हैं। भले मेरे नेता के साथ कितना जबरदस्ती किया गया, जेल में डाल दिया गया, ईडी सीबीआई लगा दिया गया, लेकिन मेरे नेता टस से मस नहीं हुए और जिनके साथ थे वहां खड़ा रहे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हमारे जो वोटर हैं वो कहीं जा नहीं रहे हैं, वो किसी के बहकावे में नहीं आ रहे हैं। और आप सोच सकते हैं मैं इससे ज्यादा नहीं के लिए काम कर रहे हैं, खोल के बोल दीजिए ना। नहीं, क्यों डर रहे हैं? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हमको पता नहीं है, बता दीजिए। देखिए यहां कोई भी बड़ी पार्टी हो, आप सबको देखते हो कि राष्ट्रीय जनता दल से लड़ा है, तो सब एक तरफ है, राष्ट्रीय जनता दल अकेले एक तरफ है। इशारों में घुमा रहे हैं। नहीं राष्ट्रीय घुमा रहे हैं। देखिए राष्ट्रीय जनता दल के सामने कोई पार्टी नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल अपने आप में एक पार्टी है और राष्ट्रीय जनता दल के सामने सब शून्य है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि जमीन पर कौन काम करता है, गरीबों के लिए कौन काम करता है, प्रखंड में जो हमारे गांव के मां बहनें आती है उसके लिए कौन काम करता है। आप सोच सकते हैं कि हम गरीबों के बीच जाते हैं। अभी देखिए बाढ़ की समस्या आई हुई है, आप लगातार दौरा भी कर रहे हैं। हम लोग दौरा कर रहे हैं। हमारे माननीय नेता जो है ललित कुमार यादव, माननीय नेता श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, भोला यादव, अली अशरफ फातमी जी दिन रात एक किए हुए हैं। आज मुकेश सहनी जी भी क्षेत्र में थे। तो आप सोच सकते हैं कि हम लोग जनता के प्रति कितना लगाव रखते हैं। हमारे जिला अध्यक्ष आज भी साथ मेरे थे। तो सभी लोग हम लोग घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं और सभी जाति के लोगों को हम एक साथ लेके चलने का काम कर रहे हैं। इसलिए तो हमारे नेता ने कहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल जो है A to Z की पार्टी है और निश्चित रूप से दलित, अति पिछड़ा
सभी लोगों को लेकर चलने का काम राष्ट्रीय जनता दल करेगी। आप देखे होंगे कि हमारे जो दूसरे पार्टी के लोग हैं, दलित को भी दो पार्ट में बांटने का काम कर रहे हैं, दलित और महादलित कर रहे हैं। नहीं समझे? आप सोचिए कि क्या दिखाना चाहते हैं। तो मां बहनों जो हमारे साथ आएंगी, निश्चित रूप से 5 किलो अनाज हम लोगों पे भारी नहीं होने वाला है। अब हम लोग 10 किलो अनाज उस पर भारी डालने वाले हैं। लेकिन दरभंगा शहर में, दरभंगा के इलाके में आपकी चर्चाएं काफी है, काफी ऊर्जावान है, पढ़े लिखे हैं, आपसे उम्मीदें काफी हैं। चलिए 2025 में अगर कुमार गौरव विधानसभा पहुंच जाते हैं तो अशोक पेपर मिल के अलावा और क्या रोड मैप रहेगा आपके लिए? देखिए, मेरा जो रोड मैप मुख्य रूप से होगा, एक अशोक पेपर मिल है, जर्जर सड़क, पुल पुलिया, शिक्षित लोगों के लिए पुस्तकालय जो कि प्रत्येक जगह होनी चाहिए, विवाह भवन। आजकल देखते होंगे कि टेंट पंडाल में बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। अगर जगह जगह विवाह भवन का सरकारी फंड से दिया जाए तो निश्चित रूप से उसका पैसा बचेगा। और जो भी सामाजिक कार्य होंगे निश्चित रूप से वो प्राथमिकता में होंगे। यही मेरी मेन फोकस होगी। और क्षेत्र के विकास में मैं दिन रात क्षेत्र में रहूंगा और क्षेत्र के साथ काम करूंगा। और हमारे जो आम मतदाता हैं, हमारे लिए जो दिन रात एक किए हुए हैं, उनके लिए हम भी दिन रात एक करने का काम करेंगे। सर, एक बिहार में एक और चीज चल रहा है, जमीन सर्वे। 110 साल के बाद जो है जमीन सर्वे का कार्य बिहार में हो रहा है। लेकिन इतना मामला हो हल्ला हुआ कि 3 महीने के लिए और टाइम दे दिया गया है कि लोग पेपर दुरुस्त कर लें। तो क्या लगता है आपको कि सरकार द्वारा जल्दीबाजी में लिया गया ये निर्णय जमीन सर्वे? देखिए, जगह जगह जो है, सबसे पहले तो है कि सरकार को चाहिए इसमें कि सभी लोगों को दाखिल खारिज या जो भी करने का समय है उसको निर्धारित करना चाहिए। आप एक बात बताइए कि सही से तो आप कहेंगे तो नहीं हो रहा था, जिसके कारण जगह जगह उत्पाद हो रहा था। तो सबसे पहले सरकार को चाहिए कि जमीन सर्वे से पहले कि जितने लोगों के पेपर है उसके लिए समय देना चाहिए। इसके बाद सर्वे कराना सरकार का काम है। और उसमें देख रहे हैं कि जगह जगह मारपीट हो रही है। अभी देखे होंगे नवादा की घटना, आप देखे होंगे। तो सरकार को इस पे एक ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे कि बवाल कहीं नहीं हो और शांति से जो चीज हो जाए उसको करवाना चाहिए। मेरे हिसाब से, मेरे पार्टी के हिसाब से जो निर्णय होगा हम उसके साथ हैं। मैं चाहूंगा कि दरभंगा समेत हाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे मेरे माध्यम से? देखिए, हम जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि अभी हमारे पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है और मैं मतदाता मालिकों से, वहां के युवाओं से, वहां के मां बहनों से कहना चाहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता अपने अपने घर में, अपने अपने पंचायत अध्यक्षों के द्वारा, अपने अपने प्रखंड अध्यक्षों के द्वारा, अपने अपने प्रभारियों के द्वारा लें और राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने का काम करें, जिससे कुमार गौरव के साथ साथ माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव और माननीय लालू प्रसाद यादव जी का हाथ मजबूत हो। जिससे कि राष्ट्रीय जनता दल मजबूत होगा तो निश्चित रूप से हायाघाट का विकास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जैसा कि आप